कर बोली। माई आखिर माई होली अमृत जैसन जे कर बोली। बाकी माई न होली केहू के कनो दुलारी। बाकी माई न जग में माई बिनते हुए सहाई न होली। केहू माई बिनते हुए सहाई न होली। केहू के कनो दुलारी। बाकी माई न होली केहू। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। महामहिमानो मंडली मंडन भूत परम आदरणीय व्यास जी एवं हमारे ये कलाकारगण आदरणीय शिव शंकर त्रिपाठी जी, श्री रमाशंकर मिश्र जी, श्री अजय जी एवं विकास जी, ये महाराज परीक्षित के प्रतिनिधिभूत श्री महेश चंद्र जी अग्रवाल जी एवं नीलम अग्रवाल जी, उनके छोटे भाई श्री विष्णु अग्रवाल जी, ये सारे भक्तगण हैं। और आज पंचम प्रदीप मेरे सरकार आए हैं। मेरे सरकार आए हैं। लगे कुटिया भी दुल्हन सी। लगे कुटिया भी दुल्हन सी। मेरे सरकार आए हैं। सजा दो घर को संसार। मेरे सरकार आए हैं। बहाकर प्रेम की गंगा। पधारो इनके चरणों को बहाकर प्रेम की गंगा। बहाकर प्रेम की गंगा। बिछा दो अपनी पलकों को। बिछा दो अपनी पलकों को। मेरे सरकार आए हैं। बिछा दो अपनी पलकों को। मेरे देख कर अपने बाबा को। उमर आई मेरी आँख देख कर अपने बाबा को। देख कर अपने बाबा को। कोई रोशन मेरी गलियां। कोई रोशन गलियां। मेरे सरकार आए हैं। सजा दो घर को दुल्हन। सजा दो घर को गुलशन सा। मेरे सरकार आए हैं। लगे कुटिया भी दुल्हन सी। मेरे सरकार आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा। मेरे सरकार आए हैं।
लगे कुटिया धुन वंशी मेरे सरकार आए हैं सजा दो घर को गुलशन सा मेरे सरकार आए हैं मेरे सरकार आए हैं मेरे सरकार आए। हरि ओम श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री परमात्मने नमः। ध्येयं सदा परिभवघ्नमहीष्ठासो देव। पापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। सतचित आनंद घन अकारण करुणा गुणालय परात्पर परब्रह्म परमात्मा जिनके चरण शरण ग्रहण कर लेने मात्र से जीव का कल्याण हो जाता है, जो सृष्टि पालक तथा संहारक के हेतु हैं, ऐसे आनंद कंद भगवान श्री कृष्णचंद्र के पाद पद्मों में कोट नमन करते हुए परांबा जगत जन जगदम्बा अम्बा बधैया बाजी नंद के द्वारे 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 लाते हैं गाय के गोमूत्र गोबर इत्यादि लाते हैं, फिर गाय का पंचामृत बनता है, पंचामृत से स्नान करवाते हैं। इंद्रियाण ऋषिकेशः प्राणान नारायणो भवतु श्वेत दीपं प्रतिष्ठितम मनो योगेश्वरो भवतु। ऐ नारायण, ऐ अच्युत, ऐ माधव, ऐ केशव, हमारे पुत्र की अच्छा कीजिए। गोमूत्रेण स्नापयित्वा, गाय के मूत्र से स्नान करवाती हैं। भगवान श्री कृष्ण छठी के दिन पूतना का उद्धार करते हैं। पूतना लोकबालघ्नी राक्षसी विरासना जिघांसयापि हरे अस्तमं दत्त्वा तद्गतिम्। ऐसे परम भक्तवत्सल
पूतना नाम की राक्षसी अपने स्थल में कालकूट नामक विष को लगा करके आती है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण उसको भी सद्गति प्रदान करते हैं। गोस्वामी जी लिखते हैं, कन्हैया सर उठा के देखा तो मैया इधर काम में लगी है, दौड़ा दौड़ा गया, फिर खीर खाना प्रारंभ कर दिया। अब जब माला पूर्ण हुआ फिर देखे, अरे देख यशोदा, अपने छोरे का कमाल, फिर से मेरी सारी खीर सकरी कर दिया, तो तुम्हारे यहाँ बिल्कुल मैं प्रसाद नहीं पाऊंगा। मैया दौड़ करके आई, कहा है तू बड़ी भूल हो। कहा बाबा एक बार और आपसे प्रार्थना है कि आप फिर खीर तैयार करें। बाबा किसी प्रकार से आग्रह को स्वीकार किए। बोले भक्तवत्सल भगवान कालेन वज्रताल्पेन गोकुले रामकेशो जानुभ्याम सह पाणिभ्याम रंगिमान गए हैं, जल्दी भुलवा दो। नहीं मैया हमारी, अगर मुझे कदाचित ये मानना प्रारंभ कर देगी, भगवान मानना प्रारंभ कर देगी, तो जो माता का वात्सल्य मिलना चाहिए मुझे नहीं मिल पाएगा। योग माया ये सब बुलवा दिया। बाबा नंद के आंगन में क्या शोभा प्राप्त कर रहे हैं। रसखान जी बड़ा सुंदर, उनसे पूछा गया, रस रसिक रसखान जी, धूलि भरे अति शोभित श्याम, जुतय शिवनी सिर सुंदर चोटी, खेलत खात फिरे यगना, पग तय जनि बाजत पीर कछौटी। वाह छवि को तेरे लाला ने ब्रज रज खाई सोदा छोटा सा थैला उठाया, मुख में डाल लिया। छोटो सो माटी को ठेलो, छोटो सो। मैया यशोदा ने कहा, क्यों रे लल्ला, तूने मिट्टी खाई? कन्हैया ने कहा, अब मिट्टी का ढेला तो मुख में डाला है, बोल देगा तो पकड़ा जाएगा। सर हिलाया। मैया ने कहा, क्यों रे कन्हैया, छोटी सी 10 ग्राम की जिह्वा है तुम्हारी, तो उससे नहीं बोल पा रहा है। अब 5 किलो का तुम्हारा सिर है, इसको हिलाना। अब कन्हैया बोले तो बोले कैसे? का मुंह खोलो। कन्हैया समझ गया कि अब मैया मुंह खुलवाएगी। कहा, मैया मैं मिट्टी अकेले नहीं खाया, ये जितने शिकायत करने वाले ग्वाल बच्चों को कोई शांत करेगा। जो जितने ग्वाल वाले हैं शिकायत करने वाले, बोले भक्तवत्सल भगवान की, ना हम भक्षितवान। भगवान श्री कृष्ण चल दिए। ये अर्जुन नाम के 2 वृक्ष थे बाबा नंद भवन के अंदर आंगन में, दोनों के बीच में भगवान श्री कृष्ण तो निकल गए, लेकिन उखल का मतलब खल माने खल होता है। उखल सबसे बड़ा खल, जिसमें कठोर वस्तुओं को सरल किया जाता है। मटाइन आंटी पहले होता था, अब तो उसके नाम पर कुछ दूसरा आ गया है, लेकिन उखल था। लेकिन विचार करें, इतना बड़ा भी खल हो, जो भगवान के चरणों से जुड़ जाता है, वो खल नहीं हो सकता, वो संत हो जाता है। प्रेमी सज्जन, भगवान तो यमलार्जुन के बीच से निकल गए, लेकिन जो उखड़ था
भगवान के चरणों से लग गया, वो परम संत हो गया, उसके मन में दया जगी। ये दोनों वृक्ष बहुत काफी दिन से पड़े हैं, इनका कल्याण करो। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण माखन चोरी लीला प्रारंभ करते हैं। माखन चोरी लीला का रहस्य ये है, बाबा नंद के यहां 9 लाख गाय थी। कन्हैया को दूध दही की कमी नहीं थी, लेकिन हमारे जो भक्त हैं, हमारे जो कृष्णाय मित्र हैं, बंदर हैं, कौए हैं, इनको कैसे खिलाए। माखन चोरी लीला प्रारंभ करते हैं। जहां भी जाते हैं, एक दिन ग्वाल वालों को बुलाए, मधुमंगल श्री राम बलराम को। कहा भैया तुम इतने कमजोर क्यों हो? कहा क्या करें भैया, हमारे यहाँ का मक्खन सब कंस यहाँ कर के रूप में चला जाता है। कन्हैया ने प्रतिज्ञा किया कि आज से एक भी मक्खन दुष्ट कंस के यहाँ नहीं जाएगा, क्योंकि हमारे यहाँ का मक्खन जा करके वहां ले जाकर के देंगे कर के रूप में, तो वहां के जितने पहलवान हैं हिष्ट पुष्ट हो जाएंगे, और एक दिन मेरा बुलावा होगा, मेरे मित्र जब जाएंगे। दीनहीता के मन में एक बार ऐसा भाव जगा कि कोई ऐसा ब्राह्मण आ जाए कि उसको इतना भोजन करा दें, भोजन करने वाला ब्राह्मण। भगवान श्री राम को लगा इनके मन में खिलाने के लिए कहीं न कहीं अहंकार आ गया है। जैसे ध्यान किए अगस्त जी आ गए, कहा प्रभु आज मैया सीता भोजन कराना चाहती हैं, भोजन करना। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हृदय मुरारे नाथ, नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद अणिमा महिमा गरिमा लघिमा प्राप्ति सब आ गई। 15 दिवस पर्यंत एक क्रम चला, लेकिन अगस्त जी अभी तृप्त नहीं हो रहे हैं। 15वें दिन सीता जी ने कहा कि महाराज जल लाए। कहा क्या होगा? कहा जब आधा भोजन हो जाए तो जल पी लेना चाहिए। अगस्त जी ने कहा कि देवी जब भोजन आधा हो जाएगा तो हम जल पी लेंगे, अभी तो शुरू ही नहीं किया है। सीता जी परेशान, 17 दिवस पर्यंत भोजन करते रह गए। अनवरत कराहियां चढ़ी हैं, गणेश जी रिद्धि सिद्धि परेशान हैं। सारा भंडार खाली होने लगा। दौड़ करके प्रभु श्री राम के पास गई और कहा प्रभु अब तो सब कुछ हो गया। भगवान श्री राम समझ गए कि सीता की परीक्षा हो गई, इशारा दिए। अगस्त जी ने कहा देवी अब जल पिलाओ। मैया सीता ने कहा महाराज 2-4 क्रम 1-2 नदी की बात आ जाए तो आपको जल पिला सकती हूँ। गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। 7 दिवस में श्यामंतक मेघ थक गए। जब 7 दिवस के बाद देवराज इंद्र आए, देखे तो ब्रजमंडल में धूल उड़ रही है। भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम करते हैं। कहा प्रभु मैं तो केवल एक इंद्रासन का इंद्र हूं, लेकिन आप कोटि ब्रह्मांड करोड़ों ब्रह्मांड के नायक हैं। आपके अंडर में तो कम से कम करोड़ों इंद्र हैं महाराज, हम केवल एक इंद्र कहे जाते हैं। में होली रे रसिया, आज
अचरा न छुअत हो, औरन को अचरा न छुअत हो। या तो मोरी से लग रही लागरी सोचत लगता मेरी चुनरी में पड़ गयो कागरी सोचत लगता श्याम रे चुनरी में पड़ गयो कागरी सोचत लगता। छोड़ो दुनिया बड़ी बड़ी दास यास ब्रज छोड़ो, ऐसी होली में लग जाए आगरी सोचत लगायो। पूरी चुनरी में पड़ गयो कागरी सोचत लगायो। पूरी चुनरी में पड़ गयो कागरी सोचत लगायो। लय राधे संग श्याम बिहारी, राधे संग श्याम बिहारी, राधे संग श्याम बिहारी। हो खेले ब्रज में रंग गुलाल, लय राधे संग श्याम बिहारी, खेले ब्रज में रंग गुलाल, लय राधे संग श्याम बिहारी, राधे संग श्याम बिहारी, राधे संग श्याम बिहारी, राधे संग श्याम बिहारी, राधे संग श्याम बिहारी। खेले ब्रज में रंग गुलाल, लय राधे संग श्याम बिहारी। यशोदा तेरा छोरा मेरी सारी खीर सकरी कर दिया, मैं तेरे यहाँ प्रसाद नहीं पाऊंगा। दौड़ी मैया यशोदा आई, देखा तो कन्हैया खीर पा रहा है, गोद में उठा लिया, कहा महाराज आप घंटी बजा दिए, घंटी के द्वारा मेरा लल्ला लगता है चाय व्यवस्था कर दी। 9 लाख गायें थे, दूध गोश्त का भंडार था। फिर से स्नान की खीर तैयार किए। इस बार मैया गोद में ली, इस बार तो मैया सोएगी नहीं, तो सोने का नाटक कर लिया और वजन बढ़ा दिया, तो मैया लेटा दिया कि अब तो सो गया। अपने गृह कार्य में लग गई, फिर खीर तैयार हुई। और जब खीर समस्त बाल बालों के साथ खेल रहे हैं, खेलते खेलते एक मिट्टी का ढेला उठाए और मुख में डाल लिए। बालक दौड़े दौड़े गए, मैया यशोदा के पास कहा मैया आज कन्हैया अच्छा छोटे बालक शिकायत करने में बहुत आगे होते हैं, साथ साथ रहे लेकिन शिकायत करेंगे। जाके मैया के पास क्या करते हैं, मैया तो के पान चढ़े तो के फूल चढ़े, और चढ़े दूध की धार, महाराज तेरे माथे विराज में होली को महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज, होली को तेरे माथे। और मुकुट विराज हो श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज हो।
छोटे एक पत्ते को उखाड़ करके हाथ में धारण कर लेते हैं, उसी प्रकार से आनंद कंद भगवान श्री कृष्णचंद्र गोवर्धन महाराज को धारण कर लेते। बोले गोवर्धन धारी महाराज की 7 दिवस पर्यंत जल वृष्टि होती है प्रेमी सज्जनों, लेकिन सारे ग्वाल भाग सुरक्षित हो जाते हैं। देवराज इंद्र आते हैं, त्राहिमाम करके जाते हैं। एक इधर भगवान श्री कृष्ण एक उंगली पर गोवर्धन महाराज को धारण कर लिए हैं। समस्त ग्वाल वाल पहुंच करके और सहयोग के रूप में लगे हैं, कन्हैया बिल्कुल घबराना नहीं, हम तुम्हारे साथ हैं। सब लाठी डंडे लगा करके खड़े हैं। 7 दिवस घनघोर बरसात हुई। आध्यात्म रामायण में एक कथा आती है, महामुनि अगस्त को माता सीता निमंत्रित करती हैं। भगवान राम आहूत किए, भोजन करने बैठ गए। भोजन करते करते 3 दिवस व्यतीत हो गया। जो भी बनाती सब स्वाहा होता जाता। मैया सीता को लगा कि मैं अकेले थक रही हूं, गणेश जी को बुलाती है। सबसे पहले महाराज परीक्षित आकर के भगवान को अबीर लगावें, स्प्रे होगा वहां परफ्यूम डालें, पुष्प डालें। इसके बाद समस्त भक्तगण क्रम से आकर के हम आपस में बहुत होली खेलते हैं, लेकिन नंद नाम के कुंवर कन्हैया, नंद नाम के कुंवर कन्हैया हो, कुंवर कन्हैया, कन्हैया आज नीरज है हो, आज नीरज में हो वीर रसिया, आज नीरज में हो। विवाह आप सब उसका आनंद लेंगे। कल रुक्मिणी कृष्ण मतलब लक्ष्मी नारायण का विवाह का आनंद आप सबको प्राप्त होगा। और माइक वो ठीक करो गुरु का, इसके बाद आप सबको डायरेक्शन देंगे क्या कैसे करना है। सब पूज्य गुरुदेव भगवान। बोलिए वृंदावन बिहारी कथा मानी गई है और उस आनंद और इच्छा के पूर्ति के फलस्वरूप यहाँ सभी श्रोता वक्ता धन्यवाद के प्राप्त हैं। और 5 दिन के कथा फल स्वरूप हम लोगों के बीच में बाबू राधे श्याम जी मित्तल जी उपस्थित हैं, वो भी साधुवाद के पात्र हैं। कल देवी रुक्मिणी और नंदन प्रचंड घोटस कला परिपूर्ण ब्रह्म जगदाधार परम पिता परमेश्वर का विवाह संपन्न होता है। विवाह के उपलक्ष्य में जो कुछ उनके पूजा पाठ पूजन अर्चन के निमित्त जो अर्पण करना चाहें वो अर्पण कर सकते हैं। आगे जो है कल आरती का समय आ गया है। आदरणीय पंकज जी आरती की थाल सजाकर आरती के लिए उपस्थित हों। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।
पादमीर्जायत